हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रैक्टिस वाला पेपर न्यू सीरीज़ 01 बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि भारोत्तोलक होता है हमारा वेट लिफ्टर, जो कि वेट को उठाता है, अपने से 3 गुना वजन को उठाता है। तो इसको अपने प्रोटीन से भरपूर आहारों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए, उसके शरीर के लिए यह बेनिफिट्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके साथ, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाई जाने वाली पानी में फिटकरी डालती है। क्यों डालती है? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने या फिर पानी को रंग रहित करने में। तो रेखा की माँ तालाब से लाए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव्य हैं वो उस फिटकरी से हट जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने के लिए, यानी कि जो उसमें जो बुरे द्रव्य हैं उनको निकालने के लिए फिटकरी का प्रयोग रेखा की माँ करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिगम भागीदारताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों के अधिगम भागीदारता के लिए शिक्षार्थियों के लिए जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और शिक्षार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना सबसे प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ बढ़ते हैं, रेत और नमक के विलयन को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन, निस्तारण, बाष्पन व अपसादन। निस्यंदन यानी कि पहले उसका क्षरण किया जाएगा, फिर उसको बंधन मुक्त किया जाएगा बिना हिलाई डुलाए, फिर उसके बाद बाष्पन की क्रिया अपनाई जाएगी, उसके बाद आपका अपसादन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के लिए बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पनाओं को व्याख्यात नहीं कर सकती, यानी कि शिक्षार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझ पाए क्योंकि शिक्षिका कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर उसके बाद काटना। यह भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। यह आप सही कर लीजिएगा, यह भार है, यहाँ पर भर नहीं है, यह भार है, जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उससे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेले, या फिर स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण में बांधे तथा समस्यावस्था में ले आए तब किसी गुब्बारे को फोड़ दे। इनमें से कौन कौन सी गतिविधियों से वांछनीय परिणाम दर्शाते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएंगे, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेले, और दूसरा हो जाएगा आपका 2 भरे गुब्बारे एक क्षण से बांधे
तथा साम्यावस्था में ले आए तब किसी गुब्बारे को फोड़ दे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकरण करें, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का स्वस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कराना, या फिर प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकरण करें। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे उचित पद्धति यह होगी कि शिक्षार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले वायु के नमूने तथा उसके बाद वायु के नमूने की आपस में तुलना करें, क्योंकि वायु प्रदूषण पटाखों से थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसीलिए वह दीपावली के बाद और दीपावली से पहले के वायु के नमूने इकट्ठे करने के लिए कहता है और उनकी गुणवत्ता और निष्कर्षों का सरलीकरण करने के लिए कहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक चैनल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है: पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, या फिर अति सक्रियता, आक्रामक व्यवहार। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है तब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। जब कोई बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है तो वह तनाव से ग्रस्त होता है, यानी कि जब बच्चा झिलझिलाता है यानी कि एक चिड़चिड़ापन हो जाता है तो वह तनाव में ग्रस्त होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आक्रामक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टील की कटोरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, और लोहे की कटोरी पर इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? प्रजनन और भोजन कर बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, या फिर वृद्धि और भोजन बनाना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। जीवन प्रक्रियाओं का वृद्धि और प्रजनन युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है: दिन में 2 बार ब्रश करना, इनेमल कम ना हो, ये काम की जगह आप कम कर लीजिएगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। इस इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, या फिर हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो इसमें आपका अनुपालन करने के लिए वह क्या करेगी कि वह देखेगी इसमें दिन में 2 बार ब्रश करना, यह सही होगा। इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहनना, यह कोई भी सही साबित नहीं होगा। मिठाई के लिए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, यह भी सही हो जाएगा। हर खाने के बाद कुल्ला करें, यह भी सही हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ये आपका कहाँ पर दिए गए? सी, डी और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके ईल, सर्पमीन, शार्क मछली और मगरमच्छ। आपका ये आरेख दिया हुआ है,
ये दिया है इसमें पानी में रहने वाले जीव जंतु, एक्स बीच में दिया हुआ है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगरमच्छ, क्योंकि वह पानी में भी रह सकता है और वो ज़मीन पर भी चल सकता है। मगरमच्छ को एक्स में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन में पानी में घुलने देने, मछली घर की शोभा बढ़ाने या फिर पानी को साफ करने। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देंगे। मछली घर को हम एक्वेरियम भी कहते हैं, में हवा वाला पंप इसलिए रखा जाता है ताकि उसमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन घुल सके, ताकि मछलियों को कोई भी परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जब मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए जाने वाले पानी से भरे मछली घर में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं होता, खनिज रहित है या फिर मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज रहित है। जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे जल से युक्त एक्वेरियम या मछली घर में मछली मर जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपकी वीडियो समाप्त हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।